इस वीडियो में सीखेंगे हम लोग गूगल क्वेरी के बारे में। तो गूगल क्वेरी क्या होता है कि बेसिकली हम लोग कोई चीज़ हम लोग क्वेरी करना रहता है, तो हम लोग कोई पर्टिकुलर रिजल्ट चाहते हैं, तो हम लोग क्वेरी का यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पर डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। जो कंप्यूटर बैकग्राउंड से हैं, बीसीए हो, बीसीए किए हो, एमसीए किए हो, उन लोग का उन सभी के लिए क्वेरी फेमिलियर नहीं है, वो सब पहले से ही जानते हैं। जो इस गूगल शीट में नया है और कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, बस उसको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो क्वेरी है, सिंपल जो आप क्वेरी करते हैं, मान लीजिए दुकान गए कि आप पूछते हैं क्या आपके पास कैडबरीज का टॉफ़ी है या आपके पास ब्रेड है, तो इस तरह के बात करते हैं, तो वहाँ से आंसर मिलता है हाँ, हाँ तो दीजिए। तो इसमें भी हम लोग क्वेरी का यूज़ करते हुए इस पर्टिकुलर कोई डाटा को हम लोग रिट्रीव करते हैं, डिस्प्ले कराते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक डेटा सोर्स लिया हूँ। डेटा सोर्स मेरे गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, नरेगा.nic.इन से मैंने डाटा यहाँ एक सीट लिया हूँ मैं, एक डाटा लिया हूँ। अब इसी डाटा पर हम लोग काम करेंगे, क्वेरी कैसे यूज़ करेंगे। अब देखिए, सपोज कि किसी यूज़र को कि चाहिए कि हमको ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट चाहिए, ठीक है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले कॉपी करके पहले रख लेते हैं, ठीक है। जनरली क्या करते हैं, हम अगर किसी को बोलेंगे, या तो आपको कोई बोला कि ये पार्ट और ये पार्ट चाहिए, तो जनरली हम लोग करते क्या है, कैसे करके इसको, इस सीट को हम लोग डिलीट कर देते हैं। इस तरह से हम डिलीट कर देते हैं, हम लोग फिर इसको प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। ये तो भाई इजी है, आसान है। अब हम बोलेंगे नहीं, हमको पांचवा नंबर भी चाहिए, तो आप क्या कीजिएगा, आप तो डिलीट कर दिए हैं, या तो उसको अंडू करना पड़ेगा, ठीक है। तब आप क्या कीजिएगा, फिर से मान लीजिए यहाँ से कॉपी शीट लाए हैं, तो फिर से यहाँ कॉपी पेस्ट करके इसको यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा। 5 नंबर को इस तरह से कॉपी कीजिएगा या आप यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जनरली हम लोग इस तरह से करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको हम लोग क्वेरी के थ्रू, बिना जो मेन डाटा को, बिना कोई छेड़छाड़ किए, बिना टच किए, हम मेन डाटा में कुछ नहीं करेंगे, बस उस मेन डाटा का रेफरेंस लेके हम काम करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर हमको चाहिए कि नहीं, हमको ये दोनों ही चाहिए, ये दोनों के चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को डिलीट कर देंगे, या तो हाइड कर देंगे, या तो हम लोग क्या कैसे करते हैं, इस तरह से हाइड कर देते हैं, फिर प्रिंट निकाल देते हैं। तो ये मेथड बहुत मतलब ओड मेथड है, ये ठीक नहीं है एज ए प्रोफेशनल अगर आप काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे हम लोग क्वेरी के थ्रू कैसे काम करते हैं, हम लोग देखिए इसको, ठीक है। इसको मैं मेन डेटा लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्वेरी में फिर आते हैं। क्वेरी में 3 चीज होना बहुत जरूरी है। ये क्वेरी है, क्वेरी जो सिंटेक्स है मेरा QUERY, ये नेसेसरी है, इसके आगे में इक्वल होगा। ये आप लोग सब जानते हैं कि गूगल सीट में कोई भी फंक्शन हम लोग यूज करते हैं तो आगे में इक्वल लिखते हैं। उसके बाद डेटा, ये डेटा मतलब आप किस डेटा पर काम कर रहे हैं, आपका डेटा सोर्स कहाँ है, डेटा रेंज क्या है। तो मेरा डेटा रेंज यहाँ पर है, ठीक है। अब उसके बाद एक क्वेरी, यहाँ पर आप क्वेरी लिखेंगे, आप लोग क्वेरी लिखेंगे। बहुत सिंपल सिंपल क्वेरी हम लोग इसमें काम करेंगे, कोई हम लोग को एडवांस प्रोग्रामिंग करना नहीं है। जो डेली लाइफ में एज अ डेली आप ऑफिस में यूज होता है, उसी तरह का क्वेरी हम लोग फर्स्ट में देखेंगे, फिर धीरे धीरे थोड़ा एडवांस की ओर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो देखने वाले हैं, किसी को एडवांस चाहिए, किसी को बिगिनर लेवल चाहिए, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। फिर ये हेडर्स, हेडर्स मतलब उसका हेडिंग, हेडिंग आप रखना चाहते हैं कितना का रखना, पहला रखना चाहते हैं, दूसरा रखना चाहते हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 3 चीज जो है क्वेरी में होना जरूरी है, क्या, डेटा, क्वेरी एंड हेडर्स, ठीक है। अब हम लोग रियल लाइफ में कैसे काम करते हैं हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। अब मैं इस डाटा को मैं यहाँ पर रहने देता हूँ, इस डाटा को मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको मैं रेड कलर का सिंबल दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं रेड कुछ, अब क्या करना है कि अब हम यहाँ पर क्वेरी लिखेंगे, यहाँ पर मेरा रिपोर्ट पार्ट हो जाएगा, ये रिपोर्ट पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसको इक्वल टू लिखेंगे, फिर क्वेरी, देखिए क्वेरी लिखे, फिर डेटा। अब हम डेटा को कैसे लिखेंगे, ठीक है। डेटा को कैसे लिखेंगे देखिएगा, यहाँ पर मेरा मेन डाटा है, सीट का नाम हो गया
MAIN मेन डेटा हो गया। फिर इसको एक्सक्लामेशन सिंबल जैसे रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं, इसी तरह से इसको भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम रेंज लिखेंगे। हम जो मेन डेटा जो सीट है, इस सीट का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। ठीक है, इस सीट का रेंज कहाँ से कहाँ तक होगा। तो हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ तक रेंज है, मतलब STUT तक है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या असाइन करेंगे, हम ए का कंप्लीट दो और टी का कंप्लीट दो। ठीक है, इस तरह से मैंने एक रेंज क्रिएट कर दिया। ठीक है, कि मेन डेटा का आप ए से टी तक का, ए कॉलम से लेकर टी कॉलम तक, आप अपना टी को भी आप जितना कॉलम जिस कॉलम तक ले जाना चाहते हैं उस तरह से। चलिए फिलहाल अभी हम लोग ABCDE तक ले लेते हैं। ठीक है, अभी मैं रेंज को छोटा कर दिया हूँ, कोमा। अब मेरा अब मेरा अब देखिए अब क्या पार्ट हो गया। अब मेरा क्या पार्ट होगा, अब यहाँ पर ये हो गया डेटा पार्ट। अब क्वेरी लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेलेक्ट। इसको कैपिटल में ही लिखते हैं। कैपिटल में इसलिए लिखते हैं कि मेरा पता चलना है क्वेरी लिख रहे हैं, आप स्मॉल में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेलेक्ट अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो किसको सेलेक्ट करेंगे, देखिएगा यहाँ पर ABCD ये कॉलम नेम है। ठीक है, इसको हमको कैपिटल में ही लिखना है। अब हम सेलेक्ट, पहले हम A करते हैं। ठीक है, अब A हो गया, इंटर मार देंगे। देखिए ये हो गया, मेरा सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम स्मॉल ए करेंगे तो नहीं आएगा। देखिए स्मॉल ए करेंगे तो नहीं आएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, ये जब आप कॉलम जो जिस कॉलम को आप लेना चाहते हैं उसको कैपिटल में ही लिखना होगा। ठीक है, हो गया। अब ए के बाद हम बी लिखेंगे। ठीक है, देखिए बी आ गया। अब कोमा सी आ गया, देख सकते हैं। अब डी आ गया। ठीक है, ABCD। अब ई आ गया। और आगे चलते हैं, ई के बाद एफ आया तो मेरा एरर आ गया। क्यों, हमने रेंज लिया है ए से ई तक। ठीक है, तो ए से ई तक कहने का मतलब है मेन डेटा में ए से ई कहाँ तक है, ए से ई बस मैंने यहाँ तक लिया है। हमने इसीलिए अब हम क्या करते हैं, पूरा इस टी तक ले लेते हैं। टी तक ले लिए। ठीक है, चलिए अब हम चेंज करके हम यहाँ टी कर देते हैं। अब देखिए यहाँ कैपिटल लिखना होगा। अब देखिए टी तक ले लिए तो टी के अंदर में एफ तक रेंज आ जा रहा है। ये इस तरह से हम डाटा हम ले सकते हैं। अब याद रखिएगा ये चीज़ है, इस यहाँ पर छोड़ के इसको मैं कलर कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको डिलीट करने की कोशिश किए तो डिलीट नहीं होगा। देखिए ये डिलीट नहीं होगा, ये पोर्शन डिलीट नहीं होगा। तो कंप्यूटर मेरा हैंग हो गया, कुछ ज़्यादा ही मैंने हिट कर दिया है। तो ये जो सीट है, ये मेरा एक इमेज बन जा रहा है। ठीक है, मेन डाटा है, मेन डाटा को इफेक्ट किए बिना ही ये मेरा काम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये जो मेन डाटा है, अब इसमें हम इसको हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं। इसी का एक व्यू हम बना रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से देख सकते हैं, हम किसी भी पार्ट को हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ऑटोमेटिक नहीं हो रहा डिलीट ये मेरा, क्योंकि लेकिन आप इसको डिलीट कर दीजिएगा तो सारा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्वेरी जो है यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो बेसिकली अब कहना क्या है कि जैसे अब हमको कोई बोला कि नहीं हमको चाहिए डी और एफ चाहिए केवल। अब हाँ, अब हम मेन डाटा पे चाहिए, किसी ने बोला कि नहीं हमको बी चाहिए और एफ चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर लिखेंगे, बाकी को हटा देंगे हम लोग। यहाँ पर सीधा लिखेंगे बी कोमा एफ।
बस बी और एफ ही आ गया हमारा, बाकी सबको कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अब इसके बाद और एक मैंने छोड़ दिया हेडर। हेडर अगर हम 1 कर देते हैं तो क्या करता है, जो हेडर है हेडर के अनुसार आ जाएगा। अगर हम 2 करेंगे तो 2 हेडर बन जाएगा, देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर हेडर में उसको जोड़ लिया, देखिए देखिए ना, 2 जो नीचे में था ऊपर आ गया। अगर हम यहाँ 3 कर देंगे तो इस तरह से आपका हेडर बन जाएगा। ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें आप जनरली आप या तो 1 कीजिए या तो आप छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह से। ठीक है, 2 6 मेरा यहाँ पर है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 6 1 2 3 लिखा है, इसलिए ये आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया। ये आपका गूगल क्वेरी है। इस तरह से अपने अनुसार जैसा भी किसी भी तरह कर सकते हैं आप। ठीक है। अब ये सीट को आपको टच करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पर आपको कुछ भी चाहिए, यहाँ पर सेलेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो जो चाहिए, यहाँ पर ए चाहिए, ए कोमा बी कोमा सी चाहिए, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। है बहुत सिंपल है, आपको बस याद रखना पड़ेगा। ये जो सीट है ये आपको डेटा रेंज, आप किस डेटा को मैनिपुलेट करना चाहते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए से टी है। कभी कभी क्या हो जाता है, A1 से लेकर A100, A1 से लेकर 200 इस तरह से रहता है, तो आप A कर दीजिएगा, A कंप्लीट कॉलम का नाम दे दीजिएगा। अगर ए से आप 200 ए से 200 लिखते हैं तो 200 के बाद का डाटा को काउंट नहीं करेगा। देखिए इसको मैं बताता हूँ कैसे। सपोज कि मैं ए से लेकर 7 तक लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से कर देता हूँ ए से 7 और टी से 7। तो देखिएगा ये अब ज़्यादा रेंज आया नहीं मेरे पास। ठीक है, A7 से T7, तो A7 मेरा क्या हो गया, देखिएगा A7 यहाँ से और T7, बस इसी को दिखा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, देखिए इस तरह से। तो हमको अगर कंप्लीट पर ऑपरेशन करना है, इस कंप्लीट डाटा पर ऑपरेशन करना है, ये कहीं तक भी जाए हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ये आगे बढ़ते जाएगा, कोई मतलब नहीं, हमको दोबारा चेंज करने की जरूरत नहीं है रेंज। जब हमको दोबारा चेंज नहीं करना है तो यहाँ पर A to T कर देंगे। ठीक है, मतलब ए का कंप्लीट, ए से लेकर टी का कंप्लीट रेंज को यहाँ पर ले लेगा। ठीक है, अब ये एक तरीका हो गया। अब इसी को हम और एक तरीका से लिखते हैं। ठीक है, मतलब इस ये जो है यहाँ पर मैंने जो रेंज का नाम लिखा है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है इस सीट का नाम, अब इसको मैं और एक तरीके से लिखता हूँ। देखिएगा, आप ध्यान से देखिए, यहाँ डेटा में जाएंगे, नेम रेंज। ठीक है, नेम रेंज, एक रेंज हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो रेंज क्रिएट कर रहे हैं किसको, हम इसको क्रिएट करेंगे मेन डाटा का, वही चीज़ को मैं यहाँ पर लिख देंगे ए से लेकर टी तक। ठीक है, डन हो गया। अब इससे क्या होगा कि मेरा ये, इसका एक रेंज हम दे देते हैं, डेटा रेंज, बढ़िया सा नाम दे देते हैं। हाँ, डेटा रेंज ही ले देते हैं, डेटा रेंज। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब सेम प्रोग्राम को अब हम यहाँ पर और एक ले लेते हैं, हम यूज़ करेंगे रिपोर्ट, रिपोर्ट 2 कर देते हैं। अब देखिए सेम चीज़ को हम लोग कैसे लिखेंगे, इक्वल टू क्वेरी। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे तभी मैंने क्या लिखा था, मेन डेटा, अब इसका जगह हम रेंज यूज़ करेंगे। तो मेरा क्या नाम रखा है, डेटा रेंज। देखिए ये जो आ गया, ये डेटा रेंज, ये वही चीज़ है, बस मैंने नाम को, मतलब एक ये कॉपी, मतलब एक हम इसका कॉपी बना के रख लिए हैं, इसको अब कभी भी यूज कर सकते हैं, हम बार बार कहीं भी यूज कर सकते हैं, हमको लिखना नहीं पड़ेगा। अब हम इसको सेलेक्ट कर लिए डेटा रेंज। अब डेटा रेंज है क्या, डेटा रेंज को मैंने बनाया था। अब हम यहाँ पर फिर वही क्वेरी लिखेंगे, सेलेक्ट ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ये आ गया। तो ये और ये दोनों में बस फर्क इतना है, ये नाम जो है डेटा रेंज है, ये अपना रेंज को डिफाइन कर रहा है, ये इसको डिफाइन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो मैं लिखा था मेन डेटा एटी, ये भी इसी को डिफाइन कर रहा है, बस लिखने का तरीका अलग अलग है।
ठीक है। तो आप क्वेरी समझ लिए हैं कि किस तरह से यूज़ करना है। बस आपको याद रखना है कि इस सेलेक्ट हमेशा सेलेक्ट सेलेक्ट लिखना ही लिखना है। सेलेक्ट लिखिएगा, फिर जिसको आपको डिस्प्ले कराना है, ए को कराना है, बी को कराना है, सी को, जरूरी नहीं कि आप इस तरह ही डिस्प्ले करा सकते हैं, हम इसको उल्टा भी करा सकते हैं। डी, डी कोमा सी कोमा बी कोमा ए। ठीक है, देखिए ये पंचायत आ गया, ब्लॉक आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, सीरियल नंबर उल्टा आ गया। लेकिन ठीक है, लेकिन याद रखिएगा जहां पर आप फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्वेरी लिख रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेरी का यूज करते हैं। यूज करने से क्या है कि आपका जो डेटा है, डेटा को मैनिपुलेट करने का जो क्षमता बढ़ जाता है। आप इसको हर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कोई एक डेटा को लेके। तो क्वेरी में भी और भी क्वेरी है, जैसे ग्रुप बाय करेंगे, काउंट करेंगे, सम करेंगे। हम लोग फिर निकालेंगे कि कितना कितना डाटा है इस किसी पर्टिकुलर डाटा के अकॉर्डिंग टू हम लोग उसको रिजल्ट भी क्वेरी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग क्वेरी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। हम लोग और भी इसी डाटा पर हम लोग आगे काम करते जाएंगे, तो आप लोग को और समझ में आएगा। बस आपको याद रखना है तीन, जनरली यहाँ पर दो ही लिखेंगे। ठीक है, आगे भी हम लोग लिखते जाएंगे, लेकिन हेडर को अपना लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहीं कहीं पर जरूरत पड़ेगा आपको, हेडर रिपोर्ट बनाने के समय में हेडर की आवश्यकता पड़ता है। तो याद रखिएगा डेटा रेंज क्या है कि जिस सीट पर आप काम कर रहे हैं, ये मेरा मेन डाटा हो गया। अगर हम इसको डिलीट कर देंगे तो ये भी यहाँ से भी हट जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से हम इसको डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा, क्योंकि मेरा ये रेफरेंस किया हुआ है यहाँ से। लेकिन आपका कहाँ पर इसको डिलीट कर दीजिएगा तो ये गायब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब मैंने क्वेरी लिखा है, डिलीट कर देंगे तो गायब हो जाएगा। ठीक है, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया वापस। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग इस वीडियो में क्वेरी के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, छोटा सा एग्जांपल दिए हैं, इसको आप लोग सीख गए हैं, इसको आप यूज़ कीजिए। फिर धीरे धीरे हम लोग क्वेरी के और भी मतलब फंक्शंस के बारे में बढ़ते हुए जाएंगे। उसके देखते हुए हम लोग फिर रिपोर्ट को कैसे बनाते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।